नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ये जो भी प्रश्न आज हमने सेलेक्ट किए हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं वो द प्लेटफॉर्म की सार संग्रह बुक से लिए हैं। ये जो सार संग्रह की बुक है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो उन्हीं PDF से हमने इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया है और जितने भी IMP प्रश्न हैं उन सभी को हम 1 बाई 1 करके करेंगे। तो आज हम लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसी तरह हम लगातार जो है क्वेश्चन करते जाएंगे आपके लिए। तो आप लगातार इन वीडियो को देखते जाइएगा, आपके GS में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। तो आज प्रश्न प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है उसका प्रतीक क्या था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला थी, वो उनका नाम था कमला गांगुली। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो पहली लेडी होती हैं, पहली महिला जिनके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है उनका नाम था एनी बेसेंट, जो कि क्या है आयरलैंड की एक महिला हैं और इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह पहली महिला हैं। जबकि पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया कि जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की जाती थी, जो प्रथम भारतीय महिला हैं जिनके द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मैंने बताया एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की महिला हैं, जिन्होंने भारत में आकर क्या है होम रूल लीग आंदोलन को चलाया था। अगला प्रश्न है कि आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया। तो ये महिला, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उषा मेहता, जो कि क्या है जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है उस दौरान भारत के जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर होते हैं उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो गुप्त रूप से क्रांति का संचालन करने का कार्य करते हैं, सूचनाओं को फैलाने का कार्य करती हैं, वो करते हैं उषा मेहता। इन्होंने इन्होंने आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो वो एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था A.O. ह्यूम। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, वो कांग्रेस के क्या थे, महासचिव थे। नेक्स्ट आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला आता है कि मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं। तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को हुआ। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी हुआ जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का निकाला था। वो महान व्यक्ति कौन थे। तो पंडित मोतीलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म क्या है, एक ही दिन को होता है। और इन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने कौन सा समाचार पत्र चलाया था। तो मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब आते हैं नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिएगा कि जो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसके संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न आता है नासिक के जैक्सन हत्याकांड। नासिक का जो जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी जाती है। तो
जैक्सन हत्याकांड के जो प्रमुख अभियुक्त थे उनका नाम था आनंद कन्हेरे। आनंद कन्हेरे के द्वारा जो है नासिक के जैक्सन हत्याकांड में प्रमुख आरोपी थे, जिन्हें 1910 में फांसी दी गई। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का संपादन कौन किया? इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के द्वारा इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का संपादन होता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ उस समय था 1784, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित होता है। अब इस समय जो भारत का उस समय भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब 1885 में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा, तो उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो उनको अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उन्हें वापस कर देते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट प्रारंभ किया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया गया 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। तो 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो सभा होती है इसमें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। हु लिव्स इफ इंडिया डाई यह पुस्तक यह किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो कानपुर में जब नाना साहब के द्वारा 1857 क्रांति में विद्रोह किया जाता है उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल था जनरल हैवलॉक यहाँ गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में होती है और ये होती है कब? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन के समय प्रारंभ होता है 1905 में। 1905 में पहली बार जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में। अगला है कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस बैठक में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी, वो थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें क्या है कांग्रेस की ओर से गांधी जी भाग लेते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है मुखबिरी की जाती है दीनानाथ के द्वारा। 1937 ईस्वी 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच मास अवॉकिंग लीग की स्थापना किसने की? तो मैसूर राज्य में जो है जन जागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में क्या है भगत सिंह के साथी थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। वर्ष 1929 ईस्वी में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको हमने कई बार कर लिया है और यही जो है तो पूर्ण स्वाधीनता का जो संकल्प है लिया जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज की घटना होती है लाला लाजपत राय की, और इसी दौरान लाला लाजपत राय की जो है हत्या हो जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ पजेसिव रेजिस्टेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसके द्वारा की गई? इसके रचनाकार हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष की रचना है डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया वर्ष 1934 ईस्वी में। वर्ष 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया गया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता में भाग लिए थे। नेक्स्ट है 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो 1923 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो है जो स्वराज पार्टी थी उसे बहुमत प्राप्त हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में होती है? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था तीरथ सिंह ने। वारेन हेस्टिंग 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार दिया था ठेकेदारों को। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई का संबंध किस वर्ष से है? तो मुस्लिम लीग की जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी की थी? तो नहीं की थी। भीमराव अम्बेडकर आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उन पर जो मुकदमा चलाया गया था उसमें पैरवी में शामिल नहीं थे, जबकि इसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू ये लोग जो है उस समित भोला भाई देसाई ये सभी लोग जो है उस मुकदमे की पैरवी करते हैं। अगला आता है स्वतंत्रता संग्राम में त्रिगुट लाल बाल पाल कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय मोहम्मद अली जिन्ना को 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? तो वो बनते हैं लाला लाजपत राय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसी के दौरान जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा उसी के पैरेलल एक रिपोर्ट प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें 14 सूत्री मांगें शामिल थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कांग्रेस का रेडियो का संचालन का श्रेय दिया जाता है उषा मेहता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो वो है जॉर्ज यूले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर 3 बैठकों में सम्मिलित हुए थे।
1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे जो हैं पहले सत्याग्रही होते हैं। यह जबकि दूसरे सत्याग्रही हैं जवाहरलाल नेहरू। यह घोषणा नेक्स्ट आता है कि यह किसकी घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक को कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं विलियम जोन्स, जो कि कब होती है? 1784 में। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की जाती है? तो पाकिस्तान की मांग जो प्रारंभ होती है वो होती है 1939 के बाद, मतलब 1940 से जो है पाकिस्तान की मांग प्रारंभ हो जाती है। मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन का व्यवस्था का जो प्रावधान होता है वो पहली बार होता है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बाद। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस में हिंदी भाषा को रोमन लिपि के लागू करने की वकालत की थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन के विरोध के कारण। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ। अहमदिया आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो होता है कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुई थी कोलकाता में। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ उस दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम जो हैं कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाले भी अध्यक्ष हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो भारत से धन जो ब्रिटेन की ओर प्रवाहित हो रहा था उसके बारे में सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था 1802 में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा? भारत का अधनग्न फकीर कहा था। वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के ब्रिटिश चर्चिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जो है गांधी जी को क्या कहा था? भारत का फकीर या अधनग्न फकीर भी कहा था। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन असहयोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि जब भारत को आज़ादी प्राप्त होने का बस कुछ ही समय बचा था उसी समय क्या है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा बनाने की घोषणा होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष भारत के संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो कि क्या है भारत में संसदीय इतिहास में स्वस्थ परंपरा डालने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल। इन्हें क्या है कि जो स्वराज पार्टी बनती है 1923 में उसी दौरान केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने के कारण सम्मान किसे प्राप्त होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त हुआ है जॉर्ज यूले को। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया? तो 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। फादर ऑफ इंडियन
फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा गया है? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनैतिक पीड़ितों को दिन बनाया? तो 18 अगस्त 1929, 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन बनाया। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है? तो सर सैयद अहमद खान का कथन था। हिंदू और मुसलमान जो हैं भारत की दो आंखें हैं। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? तो उस समय लॉर्ड हेडिंग सेकंड भारत का गवर्नर जनरल थे, जिस दौरान 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। 1857 के क्रांति के समय 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा, यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था? तो यह कथन था 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है, यह कथन कहा था जेम्स आउटरम ने। नेक्स्ट आते हैं कि सिंगापुर की 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों को गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो जमादार चिश्ती खां और सूबेदार डोंडे खां के नेतृत्व में सिंगापुर की 5वीं लाइट इन्फेंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय सभा का अध्यक्ष चुना जाता है? तो उनके बारे में पढ़ चुके हैं, विट्ठल भाई पटेल को। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया? सीताराम दास ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक, अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और महासचिव थे ठक्कर बापा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब होता है? तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संगठन था इंडियन एसोसिएशन, जिसका विलय जो है 1986 में कांग्रेस में कर दिया जाता है। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया? सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में चुना जाता है, जबकि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस का चुनाव जीता था। नेक्स्ट आता है कि गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1820 के दशक में 1820-30 के दशक में अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो 1820-30 के दशक में एक युवा बंगाल आंदोलन के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनका नाम था हेनरी विवियन डेराजियो ने जो है युवा बंगाल आंदोलन का शुरुआत की थी। गदर पार्टी 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशक्त विद्रोह की योजना बनाई? पंजाब में जो है गदर पार्टी ने 1915 को भारत में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का जो विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह? तो अंग्रेज सांसद था जो कि वहाँ के उस समय जो है ब्रिटिश सरकार में विपक्ष का लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था डिजरायली ने यह कथन कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, न कि एक सैनिक विद्रोह। अगला आता है 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम
पुनः अधिकार प्राप्त किए थे दिल्ली पर। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही को गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा सकता है? तो जो तात्या टोपे का गिरफ्तारी होती है, इसके बाद जो 1857 का विद्रोह है उसे समाप्त माना जा सकता है। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के संस्थापक हैं सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी जो हैं वो वहाबी आंदोलन के संस्थापक हैं। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना, हिंदुस्तान मजदूर सभा की जो स्थापना की थी वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना होती है। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? तो वो संस्था थी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल। केंद्रीय हिंदू स्कूल को जो है आगे चलकर इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया और विकसित करने का श्रेय जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है कम्युनल अवार्ड, जिसमें क्या है तो दलित वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान था। नेक्स्ट आता है कि सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना सिंगापुर में होती है। कब? 1943 में। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र, युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। एक देश एक के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय जी का कथन है कि युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र, यहाँ दो क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था, यहाँ से क्वेश्चन होगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लाला लाजपत राय का। तो यहाँ से याद रखिएगा। जबकि ये जो यहाँ दो क्वेश्चन इंक्लूड हो गए हैं कि युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो युवा बंगाल आंदोलन का केंद्र था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। जबकि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन था लाला लाजपत राय का। अगला आता है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दिल्ली वायसराय लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो होता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, इसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा किसने तैयार किया? तो बुनियादी शिक्षा का जो विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है वो समिति थी जाकिर हुसैन समिति। जाकिर हुसैन समिति की अनुशंसा पर जो है बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार होता है। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। महादेव गोविंद रनाडे जी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन संगठन की स्थापना होती है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोशी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? तो रामोशी विद्रोह जो होता है उमाजी नायक के नेतृत्व में होता है। कांग्रेस का प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से 1906 के बीच 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो जो वयोवृद्ध नेता थे कांग्रेस के, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जो कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लोकहितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लोकहितवादी निकनेम है गोपाल हर देशमुख को। गोपाल हर देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट संगठन, और इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये जो बेलगाम है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1929 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1929 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का चुनाव कराया जाता है, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। मदन लाल ढींगड़ा 1909 में लंदन में
करजन बायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में लंदन में जो है करजन बायली की हत्या की जाती है। इसका जो विरोध का कारण था भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन, ये अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन क्रांतिकारी संगठन था जिसका गठन बी.डी. सावरकर ने किया। 1888 के इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वो प्रथम अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, जिसने पहली बार 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका थी? तो टू नेशन थ्योरी किसने का प्रतिपादन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, तो वो क्रांतिकारी थे लाला हरदयाल, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझते थे। रेशमी पत्र षड्यंत्र का मुख्य केंद्र कौन था? तो रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था अफगानिस्तान। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसने सत्येंद्रनाथ बसु और आदि की हत्या की थी? वो था सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने मिलकर इसकी हत्या की थी। वो था नरेंद्र गोसाई, जो कि अलीपुर जेल का इकलौता गवाह था जिसकी हत्या जो है सत्येंद्रनाथ बसु ने की थी। सी.एफ. एंड्रयूज किस उपनाम से जाने जाते हैं? सी.एफ. एंड्रयूज को जो है दीनबंधु की उपाधि दी जाती है। तो दोस्तों आज इतने प्रश्न थे, वो सभी प्रश्न आज हमने कर लिए हैं और ये सभी प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ऐसे ही लगातार हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और इसी के माध्यम से हम पूरे हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्टों को भी रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।